नव वर्ष, नव तरंग, नया सवेरा, नई शुरुआत, नए सपने और नए विचारों की नवनूतन शुरुआत। आप सभी को नव वर्ष 2023 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। नवनूतन वर्ष 2023 आपके जीवन को हर्ष और उल्लास से भर दे, ऐसी हमारी कामना है। हर किसी को नए साल का बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आने वाला नया साल उनके जीवन में क्या कुछ नया लेकर आने वाला है। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति, करियर, सेहत और पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करने वाली है, इस बात की गणना वार्षिक कुंडली से करने पर मालूम होता है। वर्ष 2023 मेष राशि के जातकों के करियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा, इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मेष राशिफल 2023 के बारे में जानकारी दी गई है। यह राशिफल आपकी मदद करेगा यह जानने में कि आपको इस वर्ष किन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं और किन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यह साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यह भी आप इस मेष राशिफल के अंतर्गत जानेंगे। वैदिक ज्योतिष पर आधारित यह राशिफल वर्ष 2023 में विभिन्न ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति और उनके गोचर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात यदि आपकी चंद्र राशि अथवा जन्म राशि मेष है तो यह राशिफल आपके लिए है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष राशि का वार्षिक भविष्यफल 2023। मेष राशि के जातक इस वर्ष के दौरान अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन के लिए एक उत्तम वर्ष साबित होगा। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्ति होगी। साल की शुरुआत में मेष राशि के जातक कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपको आसान नहीं लगेगा। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा निरंकुश बनाएगी और आप अपने आसपास की घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप अत्यधिक प्रतिक्रिया देंगे, जो आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। इस दौरान जिन लोगों का अपना व्यापार है या जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने करियर में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। इस समय के दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसे भली भांति और तय समय पर करेंगे। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में उम्मीद भरी नज़रों से देखा जाएगा और आपके जूनियर भी आपकी बात का अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, वह यह है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या अधीरता का परिचय न दें, क्योंकि किसी काम को करने में जितना समय लगेगा उतना ही आपका काम बढ़िया होगा। शिक्षा, करियर और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको वर्ष की शुरुआत में परिजनों से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और आपकी व्यस्तता परिवार के लोगों को परेशान करने लगेगी, क्योंकि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार वालों को समय नहीं दे पाएंगे। विवाह योग्य जातकों के शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस साल आपके भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए यह साल मध्य से लेकर अंतिम दिनों तक बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आपको अपने आप को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर ले जाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल के बावजूद परिजनों का सहयोग आपको आनंदित करेगा। जीवन साथी का व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। इस वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य और दसम भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यह समय आपको लोकप्रियता प्रदान करेगा और यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए यह अवधि बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपको जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। इसके अलावा सास के लोगों से भी आपको सहयोग मिलने के प्रबल योग बनेंगे। फरवरी के महीने में शुक्र के एकादश भाव में जाने से आपको दोस्तों का सकारात्मक साथ मिलेगा। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। मार्च के महीने में राशि स्वामी के तीसरे भाव में आने से साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं होंगी जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक साबित होंगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह सभी प्रकार से उत्तम समय की शुरुआत का समय होगा। बृहस्पति की कृपा से संतान संबंधित सुखद समाचार मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। व्यापार में वृद्धि होगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके हर काम बनने लगेंगे और अटके हुए काम पूरे होते हुए नजर आएंगे।
बृहस्पति लगन में स्थित होकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे विवाह योग्य जातकों के विवाह के योग बनेंगे। मई और जून के महीने में आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद संभव है। यह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट लेकर आ सकता है, इसलिए इस दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखें। करियर में ज़्यादा गुस्सैल रवैया ना अपनाएं, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जुलाई से अगस्त के बीच आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। आपके विदेश जाने के योग इस दौरान बन सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार नए क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और आपको स्वयं को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव और उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके बीच लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। आपका व्यवहार भी थोड़ा बदलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीनों में खर्चों में तेजी आएगी। राहु के द्वादश भाव में जाने से अवांछित यात्राएं होंगी, जिन पर आपको धन खर्च भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे खर्च आपके सामने आएंगे जो बेवजह के होंगे, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी में खुश नजर आएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा।